हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी, सर मेंसुरेशन के क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज का वीडियो दोस्तों आपका मेंसुरेशन का है, जिसमें हम बात करेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के प्रश्नों की। और ये तीनों ही प्रश्न देखेंगे हम एक ही ट्रिक से, अलग से कोई ट्रिक नहीं रहेगा, तीनों के लिए एक ही ट्रिक रहेगा। तो सेम ट्रिक है दोस्तों। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। अंत तक देखेंगे तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर और परिमाप 64 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो पूछ रहा है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर कहा गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, पहले उसे समझिए। ये होता है दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका जो शीर्ष लंब की लंबाई है ये वाली, ये आपको दे रखी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर की। ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछ रहा है। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट आपको दे रखी है 8 की। अगर ये बेस और पता चल जाए आपको तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो परिमाप है वो दे रखा है 64 का, और जो हाइट है वो आपको दे रखी है कितने की, 8 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपलेट हैं। एक बार आपने इनको याद कर लिया तो मेंसुरेशन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक बार में आंसर आएगा। कोई मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कोई बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा। अगर बेसिक मेथड से आप मेंसुरेशन करने जाओगे तो फिर तो एग्जाम में पास नहीं होने वाले, क्योंकि इसके लिए चाहिए शॉर्ट ट्रिक। जितनी जल्दी इस सवाल को ख़त्म करेंगे उतनी ही जल्दी आप दूसरे सवाल की तरफ बढ़ पाएंगे। और मेंसुरेशन में अगर आप बेसिक तरीके से करने जाओगे तो समय बर्बाद करोगे। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे क्या होगा, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा। बस आप ये ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, 5 मिनट में याद हो जाएंगे ये ट्रिपलेट। केवल 7 ट्रिपलेट हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिपलेट हैं, यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कितने की, 8 की। तो देखिए 8 किस किस में ट्रिपलेट में है, एक तो 8 इसमें है और एक 8 आपका इस वाले ट्रिपलेट में है। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रिपलेट में जब 8 है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 6 है, यहाँ पर 10 है, और हमारा जो परिमाप है वो कितना है, 64। तो 6 और 10 से हम 64 के पास पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो दूसरा ट्रिपलेट है 8 15 17 का, इससे पहुँच सकते हैं। देखिए ट्रिपलेट क्या है, 8, तो हाइट तो इसकी होगी कितनी, 8, और ये क्या दे रखा है, 15। तो आपका जो बेस है वो क्या हो गया, 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस 15, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेस कितना दोस्तों, 15। ठीक है, फिर क्या है आपका 17। तो ये वाला विकर्ण 17 और ये वाला विकर्ण आपका दोस्तों 17। अब इनको जोड़ के एक बार ऐड करके देखिए, 17 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 17 34 को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। परिमाप आपका कितना था, 64 था। परिमाप कितना था, 64 था। तो इसका मतलब आपका जो बेस है वो कितना है, 30 है। बेस कितना है, 30। 15 15 30। अब बेस आपको पता चल गया तो आंसर आ ही गया। 1/2 बेस आपका कितना है, 30। हाइट आपको मालूम है 8। हाइट कितनी है दोस्तों, आपको मालूम है 8। 2 से काटेंगे 30 को, 15 बार में जाएगा। 15 ठीक कितना होता है, 120 होता है। एरिया आपके निकल के आ गया 120। ये आपका आंसर आ गया 120, डी ऑप्शन। तो सभी प्रश्नों में आपको ये ट्रिपलेट मैंने लिख दिए हैं ताकि प्रश्न को करने में कोई समस्या ना आए और आपको ये ट्रिपलेट सभी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा आधार के 5/6 गुना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, इनको आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, फिर से यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये होता है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, ये लंब। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर प्रत्येक समान भुजा आधार के 5/6 है। कितनी है दोस्तों, 5/6। तो इसका मतलब 5 ये होगा, 6 क्या होगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, 6। अब देखिए कौन सा ट्रिपलेट इसमें काम कर रहा है, 3 4 5 का, 5 12 13 का, कौन सा ट्रिपलेट काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जब ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, आप कहेंगे सर 3 होगी। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपकी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर, यहाँ तक कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो। तो देखिए ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, 3। तो देखिए ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है आपका, 3 4 5 का। ये 3 हो गई तो ये क्या हो जाएगी, हाइट 4 हो जाएगी, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, और 3 4 5 का ये ट्रिपलेट हो गया। समझ में आ गई बात। ये क्या कह रहा है कि 5/6 गुना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5R, ये भी 5R, ये 3R 3R, और ये आपका 4R हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, 1/2 इंटू यहाँ पर बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर जब आप एक चीज़ को समझेंगे कि बेस तो आपको मालूम है कितना है, बेस आपको मालूम है कितना, 3 और 3 6R। आपका जो बेस है वो है दोस्तों आपका 6R, और जो हाइट है वो क्या है आपकी 4R। हाइट है आपकी दोस्तों 4R। अब लेकिन आपको 6 भी पता है, 4 भी पता है, लेकिन इस R की वैल्यू आपको नहीं पता। R की वैल्यू आपको पता है, आप कहेंगे सर नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर 5R, यहाँ पर 5R 10R, और टोटल ये कितना 6R, तो कितना हो गया 16R। 16R बराबर कितने के है, 544 के है। क्लियर, 544 की है, तो 16R बराबर 544, तो 16 से हम जब कटाएंगे तो कितनी बारी कटेगा, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 से काट 6 बचेगा 64, 16 चौके 64, 34 बार में कटा, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 34 आ गई। अब जब R की वैल्यू 34 आ गई है तो अब तो क्वेश्चन आसान हो ही गया। कैसे हो गया, देखिए आपको एरिया निकालना है, एरिया बराबर 1/2 इंटू क्या था दोस्तों, 6R था बेस आपका, तो 6 रखेंगे, R का मतलब 34 है, इंटू हाइट कितनी थी आपकी, हाइट 4 थी, 4, और R का मतलब दोस्तों कितना है, 34 है। क्लियर, अब इसे आप कर सकते हैं। अगर मैं 2 से 6 को कटा दूंगा तो ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 34 का मल्टीप्लाई मतलब 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1156, ये 34 का स्क्वायर होता है। तो 34 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 चौके कितना होता है, 12 होता है, तो 3 चौके 12 हमने कर लिया। अब 12 का मल्टीप्लाई जब आप इतने से करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 1156 से करेंगे, कितना आएगा, 12 6 72 का 2, कैरी का 7, 12 5 60, और कैरी का 7 67 का 7, कैरी का 6, 12 एकम 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, कैरी का कितना हो जाएगा, 18 का 8, कैरी का 1, 12 एकम 12, कैरी का 1 13, तो 13872 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 13872 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या क्या सही आंसर आ गया। दोस्तों अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, कोई भी प्रश्न नहीं फंसेगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई है, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज दोस्तों कैसा होता है, ये वाला समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, ये बी और सी। आपसे पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई, तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये कर्ण है, ये आपको मालूम है, ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये आपका क्या है, हाइट है, और ये आपका बेस है। इतनी बात तो समझ में आई। अब आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। परिमाप 56 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, आपके पास जो ए बी सी है, मतलब ए प्लस बी प्लस ये तीनों का मिलाकर क्या दे रखा है, 56 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्षेत्रफल दे रखा है 84। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि लंबाई क्या है कर्ण की, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का। एरिया निकालने का जो आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, चाहे हाइट इंटू बेस कर लो, चाहे बेस इंटू हाइट कर लो, कुछ भी कर लो, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे ए इंटू बी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलाकर 56 है, ए बी सी दोस्तों तीनों मिलाकर यहाँ पर 56 है, और एरिया आपको कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 84 का। क्षेत्रफल 84 है, 1/2 इंटू ए बी आपको दे रखा है, ए बी आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, ए बी जब आपको यहाँ नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, बराबर वाली संख्या को पलटेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बराबर वाली संख्या को पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, 1/2 नहीं रहेगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से इसे कटा के 2 ऊपर आ जाएगा, कितना रहेगा ए बी। अब 2 का मल्टीप्लाई मैं 84 से कर दूंगा, ये हो जाएगा 168 बराबर ए बी के। अब देखिए ए बी सी आपका 56 है और ए बी आपका 168 है, तो कौन सा ट्रिपलेट यहाँ पर काम करेगा, देखिए कौन सा ट्रिपलेट काम करेगा। यहाँ पर तीनों का योग तो आना चाहिए 56, और ए और बी का मल्टीप्लाई आना चाहिए दोस्तों कितना, 168। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ट्रिपलेट नंबर इसको,
इनको मैं सभी को जोड़ूं तो 25 और 24 49, 49 में 6 जोड़ूंगा 56। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का हो जाएगा, ये आपका मान ली ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों ट्रिपलेट का मैं योग करूंगा ए बी सी का। ठीक है, तो 25 और 24 49, 49 में 7 जोड़ा 56। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी का मल्टीप्लाई 168 होना चाहिए। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 168। तो 7 चौक कितना होता है 28 होता है। 28 का कितना आ जाएगा दोस्तों 8, कैरी का 2 रहेगा। ठीक है, 7 दूने का 14, 14 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ये 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहेंगे सर 168 आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारा ए कितना हो गया, ए हो गया दोस्तों हमारा 7 हो गया। बी कितना हो गया, बी हमारा दोस्तों 24 हो गया। सी कितना हो गया, सी हो गया दोस्तों हमारा 25। तो हमसे क्या पूछ रहा था, कर्ण की लंबाई क्या है? तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी 25, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो आपको जो करना है बस ये ट्रिपलेट ही याद करने हैं। आपको एक बार ट्रिपलेट याद हो गए तो आप एक बार में ही सोच सकते हैं कि किन का योग करने पर 56 आ सकता है, इस वाले ट्रिपलेट का या इस वाले ट्रिपलेट का। आपको जब ट्रिपलेट याद रहेंगे तो सवाल कभी भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर तथा असमांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, और ये वही दोस्तों आपके ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, अभी तक हमने देखे त्रिभुज के प्रश्न, अब देखेंगे चतुर्भुज के। ठीक है, तो यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का होता है ये वाला समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, फिगर आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इस फिगर में, जिसकी समांतर भुजाएं क्या है 60 सेंटीमीटर की। अब समांतर भुजाएं दोस्तों ये वाली क्या है आपकी 60 है। अब जब ये वाली 60 है तो आपकी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी, ये भी आपकी कितनी होगी 60 होगी। लेकिन ये टोटल कितनी दे रखी है आपको 77 दे रखी है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों 60 है तो कुछ यहाँ भी आएगी कुछ यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है तो ये भी 60 हो गई। ठीक है, ये भी 60 हो गई। अब आपसे एक बात और कही गई है कि आपकी जो असमांतर भुजाएं वो 25 और 26 की हैं। असमांतर कौन सी, ये वाली, ये 25 की है और ये दोस्तों आपकी 26 की है असमांतर भुजाएं। लेकिन हाइट की कहीं पर भी बात नहीं कही गई, कहीं पर भी दोस्तों हाइट की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 25 वाला ट्रिपलेट देखिए क्या बनेगा। जब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है दोस्तों, लंबाई 60 है। 77 में से जब ये 60 हो गई तो बची कितनी दोस्तों, बची कितनी, आप कहेंगे सर 17। तो 17 जब बची है तो यहाँ पर ये वाली कितनी हो जाएगी 7 और ये वाली कितनी हो जाएगी 10। तभी तो सब टोटल मिला के कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट देखिए 7 25 का ट्रिपलेट किस में आ रहा है 7 25 24, तो ये वाली क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 24 हो जाएगी। अब 10 वाला ट्रिपलेट देख लीजिए 10 26 वाला, 10 26 वाला ट्रिपलेट देखेंगे 10 26 बीच में क्या बचा 24, तो ये आपकी 24 होगी। तो हाइट कितनी है दोस्तों आपकी 24 है। ट्रिपलेट ही मेन चीज़ है दोस्तों इसमें याद करने के लिए। बना लिया फिगर, अब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। 1/2 होता है, क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस आपका कितना है, बेस तो आपको पता है पूरा पूरा कितना है, ये तो आपका पूरा दोस्तों 77 का बेस है, और एक बेस आपके पास दोस्तों ये 60 का भी है। तो 60 प्लस एक बेस दोस्तों आपके पास ये टोटल कितना है 77 का है। 77 का 2 बेस हैं तो दोनों को हमने जोड़ दिया। इनटू क्या होता है हाइट, हाइट आपके पास मालूम है कितनी की है 24 की हाइट है, तो यहाँ पर आप 24 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 60 और 77 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 60 77, ये हो जाएगा आपका 137। ठीक, 100 मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर 24। क्लियर दोस्तों, मल्टीप्लाई कितना हो गया 24। अब इसे हम कटाएंगे 2 से, मैं इसे कटाऊंगा 24 को 12 बार में कटेगा। ये कितना है 37, तो 12 का मल्टी मुझे 137 से करना है। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते कितना 84 आएगा। 84 का 4, कैरी का कितना 8, 12 दूनी 24, 12 त्रिका 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44 का 4, अब कैरी का आया 4, 12 एकम 12, 12 में कैरी का 4 जोड़ देंगे 16, तो 1644 किस ऑप्शन में, वही आपका आंसर है 1644 आपके सी ऑप्शन में है। तो यही क्या हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट बीच में नहीं आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
एक ऐसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर तथा 74 सेंटीमीटर हैं तथा असमांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों बिल्कुल अभी अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, तो इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, हम आपको करके बताते हैं। एक समलंब चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया दोस्तों समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी हाइट। अब देखिए यहाँ पर जो समांतर भुजाएं वो कितनी की है, 60 की, तो ये 60 है दोस्तों। तो यहाँ पर ये टोटल पूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी है दोस्तों 74। ये पूरी जब 74 है और ये यहाँ से लेके 60 है तो ये भी यहाँ से लेकर कितनी होगी, यहाँ तक 60 होगी। क्लियर। अब 74 में से 60 तो हट गई, कितनी बची, 14 बची दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए असमांतर भुजाएं भी दे रखी हैं 13 और 15 की, तो ये 13 हो गई और ये समांतर भुजाएं ये 15 हो गई। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट क्या बनेगा आपका, 60 हो गई, 74 में से कितनी बचेगी दोस्तों आपके पास, जब 60 हो गई तो आप 13 का ट्रिपलेट देखिए। 13 का ट्रिपलेट देखेंगे, 13 का ट्रिपलेट दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर है 13 का, 13 12 5, ठीक है। अब 13 जब यहाँ पर है तो ये छोटी वाली हाइट दोस्तों 5 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। 13 5 12 का ट्रिपलेट ये बन गया। यहाँ पर देखिए 15 का ट्रिपलेट कहाँ पर है, 15 का ट्रिपलेट आप देखेंगे यहाँ पर 15 का ट्रिपलेट आ रहा है आपका एक, और एक 15 का ट्रिपलेट यहाँ पर आ रहा है। तो जब ये 15 है, अब यहाँ पर सीधा सीधा पता है कि 64 हाइट ये हो गई, 5 ये हो गई 65, तो 74 में तो कितनी बची, 9 ही तो बची, तो यहाँ पर 9 हाइट आ जाएगी। ये वाली कितनी आएगी, 9। तो 15 9 12 का ट्रिपलेट बनेगा, 15 9 12, तो हाइट कितनी होगी, 12 की। अब करने में कुछ बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा। एरिया आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका दोस्तों कितना है पता है, 74 का ये बेस है, 60 का ये बेस है। टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, चाहे मैं यहीं पर जोड़ देता हूँ, कितना 60 + 74, ठीक है। हाइट कितनी है दोस्तों, हाइट इस बार है आपकी 12 की, तो मल्टीप्लाई 12। 60 और 74 को जोड़ेंगे, 60 60 120 और 14 134, तो 1/2 इंटू कितना 134 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 12। अब मैं देखिए 2 से 12 को कटा दूंगा 6 बार में, 6 का मल्टीप्लाई 134 से करूँगा कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 त्रिक का 18, कैरी का 2 20, फिर से कैरी का 2, 6 कम 6 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 8। 804 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर है, 804 दे रखा सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इन ट्रिपलेट की मदद से आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिपलेट मैंने नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं कि ये जो प्रश्न है वो ट्रिपलेट की मदद से सॉल्व नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा दोस्तों कि कोई प्रश्न ऐसा आएगा जो ट्रिपलेट की मदद से सॉल्व नहीं होगा, तो हमें वो भी तो बताना है, क्योंकि ये बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी, सर अगर ट्रिपलेट काम ना करे तो फिर कैसे प्रश्न सॉल्व होगा, तो वो चीज़ भी देख लीजिए। प्रश्न है आपका, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में एक दूसरे की 3 गुनी है। समलंब, ये समलंब हम चतुर्भुज बना लेते हैं, यहाँ पर बना लिया, ठीक है। एक दूसरे क्या है, 3 गुनी है। अगर ये हमारी आर है तो ये क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, क्योंकि 3 गुनी है। तथा इन दोनों भुजाओं का योग ऊंचाई का, किसका दोस्तों, ऊंचाई का 9.6 गुना है। 1r 3r कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर 4r हो गया, ठीक है। दोनों को मैंने जोड़ा, 1r 3r 4r हो गया, बराबर इनका जो योग है 9.6 है, किसका, ऊंचाई का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 9.6 ऊंचाई का मतलब हाइट का। इतनी बात समझ में आ गई। यदि इसका क्षेत्रफल 120 है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 120 मीटर वर्ग हो, तो समांतर भुजाओं से प्रत्येक की लंबाई आपको बता देनी है कितनी है। बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है। देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको हाइट ही नहीं पता है क्या है, इसको सबसे पहले ये देखिए किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट लिखूँगा बराबर, ये 4r है, ये 4r दोस्तों बराबर के इधर आ जाएगा, और ये 9.6 है, ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 9.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको हटा करके यहाँ से इसके बटे में r नहीं लिख सकता क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर से लिखेंगे h/r बराबर ऊपर क्या है, 4 बटे में क्या है 9.6। अगर मैं यहाँ से इस दशमलव को हटा दूंगा तो दशमलव का एक संख्या है, तो 1 0, अब ये ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 96। अब मैं इसे कटाऊँ, 8 × 5 = 40 कटेगा,
8 से कटेगा कितनी बार में, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 12 बार में। तो h की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू आ गई 12। क्लियर, h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई, r की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 12। आपने पूछा है r और 3 गुना की वैल्यू, r की वैल्यू जब 12 है तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या है 3 गुना, तो 12 तिरका कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो समांतर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई कितनी है, इसकी है, ये सब समांतर भुजाएं दी तो दोनों, इसकी 12 है, इसकी 36 है, 12 और 36, पहला ऑप्शन आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है, एक हमने क्या किया, वर्ग बना लिया। और किसी समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई एक वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। तो एक समचतुर्भुज क्या होता है उसे देखिए। समचतुर्भुज होता है दोस्तों करीब इस तरीके का, तिरछा इस तरीके का होता है दोस्तों समचतुर्भुज आपका, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या होता है समचतुर्भुज। ठीक, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करा है, जो भुजा की लंबाई के वर्ग बराबर है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। जो वर्ग का विकर्ण है ये, इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 40√2। कितनी दे रखी है, 40√2। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया। याद रखिएगा समचतुर्भुज का एरिया। तो समचतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये होता है दोस्तों। ठीक है, d1 इंटू d2 होता है। अब यहाँ पर समझिए, इसका जो विकर्ण है वो 40√2 है, तो इसकी जो हाइट है वो 40, ये भी कितना हो जाएगा 40, ये भी 40 और फिर ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब a का बराबर मालूम है आपको कितना है, a√2। a बराबर कितना बड़ा, a√2, और यहाँ पर दोस्तों कितना है 40√2। तो देखिए √2 से √2 आप कटा देंगे तो a की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 40 है। a की वैल्यू 40 है, तो देखिए ये भी 40 होगा, ये भी 40, ये भी 40 होगा, और ये भी आपका क्या 40 होगा, ये बराबर है। क्या कह रहा है दोस्तों, बराबर ही तो है। तो ये क्या है, ये जो वर्ग है जो समचतुर्भुज के बराबर है, तो इसकी जो चारों भुजाएं बराबर होंगी। और समचतुर्भुज की एक खास बात ये है, ये जो विकर्ण है ये कितने का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ये आपस में। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, d1 इंटू d2 आपको निकालना है। तो आपकी जो ये लंबाई है, ठीक है 40, कितनी है दोस्तों 40 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए, 8 गुणे 5, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका 8 गुणे 5। ठीक है, 8 गुणे 5 क्या हो गया दोस्तों, इसका फैक्टर हो गया। ये जब हमने इसका फैक्टर निकाल लिया है तो हमें अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, देखिए समझिए। हमारे क्या है 8 गुणे 5 ये फैक्टर हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, मैं यहाँ से 40 कटा देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है दोस्तों किसकी है, 5 की। अब हमारा देखिए इसमें क्या ट्रिपलेट बनेगा, इसमें दोस्तों हमारा क्या ट्रिपलेट बनेगा, 8 5 का हमने फैक्टर किया 40, तो 8 और 5 के बीच का गैप कितना है 3। तो ये वाली बड़ी वाली भुजा हमारी 5 की हो गई, ये वाली हो गई दोस्तों 3 की, तो ये कितनी की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4 की। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। अब देखिए ये कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 5 गुना पर, 8 गुना पर है, तो इसका मल्टीप्लाई भी आप 8 से कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई भी 8 से कर देंगे। तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो ये वाली भुजा 24, यहाँ से लेके यहाँ तक 24, तो ये भी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 24 हो गए। ठीक है, अब देखिए 4 अट्ठे 32, यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा ये 32, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। बस निकल के आ गया आपका आंसर। 1/2 इंटू d1 आपका दोस्तों कितना है, d1 है आपका 24 और 24 कितना 48, इंटू d2 आपका कितना है 32 और 32 64। ठीक है, कटा लीजिए, 2 से 64 कटेगा, 24 कटेगा, तो आप ये 24 बार में कटेगा, 24 का मल्टीप्लाई 64 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1536। क्लियर दोस्तों, 1536 ये आपका आंसर आ गया। बताइए किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो 1536 आपका आंसर है। याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इन्हीं की मदद से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संकेतीय एक ही केंद्र 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो जीवा की लंबाई है। देखिए 2 वृत्त हैं, ये हो गया दोस्तों एक आपका बड़ा वृत्त, ठीक है, ये इसके अंदर हो गया एक छोटा वृत्त। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बिंदु पर
यहाँ पर इसकी जो जीवा है दोस्तों, इसकी जो जीवा है ये 9 सेंटीमीटर की दी गई। यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये 9 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया गया आपको, 15 दिया गया है, 15। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको पूछा गया है। ठीक है, ट्रिपलेट देख लीजिए, 9 15 का ट्रिपलेट किस में बनना है, 9 15 का, 9 और 15, 9 और 15 तो क्या बचा 12। तो 12 दोस्तों ये कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही तो 12 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भी कितना होगा 12। तो 12 और 12 कितना, 24 आपके प्रश्न का आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। बस ट्रिपलेट आपको मालूम है, आंसर आ गया 2 सेकंड में निकल के। क्लियर, सबकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 2 प्रतिच्छेदित वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि दोनों वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्रतिच्छेदित वृत्त। कैसे वृत्त बनेंगे समझिए। एक तो वृत्त हो गया दोस्तों आपका ये वाला, और इसी के अंदर टच करता हुआ दोस्तों एक और वृत्त बनेगा ये वाला। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ का इसका सेंटर पॉइंट ये होगा और इस वाले वृत्त का सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको दे रखी है। ठीक है, ये वाली दूरी आपको दे रखी है, और मैं इस वाली दूरी की बात करूँ ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है। कैसे दे रखी है अभी समझते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। जो जीवा है हमारी ये वाली, इसकी जो लंबाई है वो 24 है। तो इस बीच वाले पॉइंट से नीचे 12 होगी और इस बीच वाले पॉइंट से ऊपर 12 होगी, तभी तो दोनों मिला के 24 होगी। क्लियर। फिर क्या करा है, यदि दोनों वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर और 26 है, व्यास ये बीच वाला पॉइंट है हमारा, व्यास कितना है दोस्तों 30। तो यहाँ से बीच से हम बात करेंगे तो 30 का आधा दोस्तों यहाँ 15 हो जाएगा, और ये भी 30 का आधा 15 हो जाएगा, तभी तो इसका व्यास दोनों मिला के 30 होगा। इसका 26 है तो ये 13 होगा, ये 13 होगा, तभी तो दोनों मिला के 26 हो जाएगा इसका व्यास। ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो एक केंद्र ये हो गया दोस्तों इस वाले सर्कल का, और इस वाले सर्कल का केंद्र ये हो गया। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है क्या होगी। अब क्या काम आएगा दोस्तों, हमारा ट्रिपलेट काम आएगा। क्या काम आएगा, ट्रिपलेट। देखिए 15 है इसकी हाइट, 12 है इसकी नहीं पता, तो 15 12 का ट्रिपलेट देख लो। 15 12 क्या बचा 9, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो 9 की होगी। ट्रिपलेट काम आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट कौन सा काम कर रहा है, 13 12। इसकी हाइट आपकी 13 है, इसकी 12 है, ये बचा। तो 13 12 देखिए किस में दे रखा है, 13 12 क्या बचा 5। तो इसकी जो यहाँ से लेकर हाइट था वो कितनी है, 5 है। ट्रिपलेट काम आया। आपसे पूछ रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच का केंद्र एक ही हो गया, एक केंद्र हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 और 5। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 9 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 5। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 14 बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा में स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इसमें देखिए ना तो आपको यहाँ ट्रिपलेट लिखे मिलेंगे ना ही कुछ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे, केंद्र के एक ही दिशा में, ये लाइन आपको याद है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा की अगर बात कर दी है तो आपको जो डिफरेंस निकालना है वो क्या निकालना है, C1 - C2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर। C1 कितना है दोस्तों, C1 है आपका 8 रख दीजिए, माइनस C2 कितना है 6, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, डिवाइडेड बाई करेंगे 2, 2 से 2 कटा, 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। 1 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। कभी भी दोस्तों एक ही दिशा की बात करें तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में हमने आपको मेंसुरेशन के 10 प्रश्न बताए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। बहुत ही मेहनत से ये वाला वीडियो आपके लिए दोस्तों तैयार किया है, क्योंकि बहुत दिनों से मेंसुरेशन के लिए कमेंट आ रही थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, इस वीडियो पर नहीं रुकने चाहिए लाइक और शेयर। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके भी जाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।